Hello बच्चों, let's read the given question. The question says one end of a spring of natural length L and spring constant K is fixed at the ground and the other end is fitted with a smooth ring of mass M which is allowed to slide on a horizontal rod fixed at a height L as shown in the figure. Initially the spring makes an angle theta with a vertical when the system is released from rest. If the speed of the ring when the spring makes becomes vertical is 2L by 3 under root k by m meter per second, then find the value of angle theta in degree. So to understand this question we need to understand about the concept of work done by spring and the work energy theorem, or we can say the energy conservation. So work energy theorem के according we can write W net, that is net work done on the body, is change in kinetic energy. Net work done can be work done with due to all the forces whether conservative or non-conservative, right? So apart from this we can say work done by a spring force की अगर हम बात करें, work done by a spring is given by the expression half k x square. ठीक है. So this is the result that we need to keep in mind and ये result we will use जब हम work करते हैं spring पे, so that gets stored in the form of potential energy. ठीक है, because it is a conservative force. So from here we can begin with the solution part. तो यहाँ पे हमें जो situation given है अगर हम उसको थोड़ा सा analyze करें, so let's suppose ये point को हम नाम दे देते हैं A, ये point को हम नाम दे देते हैं B and this is our starting point O. ठीक. अब क्योंकि इनिशियली वी कैन से द स्प्रिंग इज इन द स्ट्रेच्ड फॉर्म, तो हम मान लेते हैं कि उसके अंदर जो एक्सटेंशन है वो आया है x. ठीक है. अब ये है एक्सटेंशन x, सो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होगी कि इफ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, तो हमें आसानी से थीटा मिल जाएगा. ठीक है. सो नाउ वी कैन बिगिन विद इन दिस ट्राइंगल. अगर हम देखें cos थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा कैन बी रिटन एज एडजेसेंट, दैट इज L अपॉन L प्लस एक्स, राइट. यहाँ से अगर थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो ये हो जाएगा L cos थीटा प्लस एक्स cos थीटा विल बी इक्वल्स टू L, राइट. यहाँ से हम देख सकते हैं वी कैन हैव द वैल्यू L, वी कैन सी के वी कैन हैव द वैल्यू 1 माइनस ऑफ cos थीटा. हमने cos थीटा वाले L वाले टर्म्स को एक तरफ ले लिया और इसको हमने ऐसे ही रखा, राइट. लेट्स से दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 1. अब हम बात करते हैं सेकेंड अप्रोच की, जो कि है जस्ट हमारा एनर्जी कंजर्वेशन. सो बाय एनर्जी कंजर्वेशन या फिर हम कहें कि बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वी कैन सी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इनिशियली द सिस्टम वाज एट रेस्ट, फाइनली जब वो यहाँ पे ये इनिशियल कंडीशन है, ये हमारी फाइनल कंडीशन होगी जब स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच करके रखा हुआ है बी पॉइंट पे. अब जैसे हम उसको छोड़ेंगे तो वो इस तरफ भागेगा एंड इस पॉइंट ए के ऊपर उसकी वेलोसिटी हमें गिवन है 2L by 3 under root k by m. This is 2L by 3, right? So from here we can see जो work done by spring होगा that can be given by the expression. So by work energy theorem we are writing half kx square. अब यहाँ पे half kx square we are taking x to be positive because force and displacement both are in the same direction and that will be equals to फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी हाफ एम वी स्क्वायर. वी हमें गिवन है पॉइंट ए पे, दैट इज 2L by 3 अंडर रूट k by m का स्क्वायर. तो दिस विल बी द केस वी आर गेटिंग ओवर हियर. अब इसको थोड़ा फर्दर रिजॉल्व कर लेंगे हम, तो वी कैन हैव हाफ के एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हाफ m 4L स्क्वायर बाय 9 इंटू k by m. सो यहाँ से हम देख सकते हैं हाफ k विल बी कैंसल आउट और यहाँ से mm भी कैंसिल हो जाएगा. तो जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास, इट कम्स आउट टू बी 2L by 3, राइट. सो ये 2L by 3 आ रही. वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. सो वी कैन राइट फ्रॉम एक्सप्रेशन 1 फ्रॉम 1 हम क्या देख सकते हैं, वी कैन राइट L 1 माइनस ऑफ cos थीटा विल बी इक्वल्स टू x की वैल्यू है 2L by 3 cos थीटा. सो यहाँ से L और L कैंसिल हो जाएंगे, तो जो चीज बचेगी वो होगी 1 माइनस cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 by 3 cos थीटा. नाउ वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ cos थीटा ऑन वन साइड, सो ये हो जाएगा 1 विल बी इक्वल्स टू
2/3 cos theta plus cos theta will be equals to 5/3 cos theta, and यहाँ से we can see जो वैल्यू आएगी cos theta की, it comes out to be 3/5. तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स ऑफ 3/5. cos इनवर्स ऑफ 3/5 इज 53 डिग्री. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. हमें ये ट्राइंगल याद रखना होगा 3 4 5 का. इफ दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, पाइथागोरन ट्रिपलेट है. ठीक. सो फ्रॉम हियर वी कैन से ये एंगल जो साइड अपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइड, एंगल अपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइड विल बी 37 डिग्री. तो ये हो जाएगा 53 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री. तो यहाँ से हम देख सकते हैं cos 53 will be what, 3/5. So this will be the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.